पंडा जी सेतुबंध वही जो भगवान श्री राम ने रामेश्वर वाला जो सेतुबंध है जी, देखिए कहें तो हमें आदि वृंदावन में वही सेतुबंध के अंतर दर्शन होंगे। तो मित्रों हम फिलहाल में चल रहे हैं सेतुबंध से सीधा लंका की ओर और लंका से हम दर्शन करेंगे अशोक वाटिका के, जहाँ माँ सीता के दर्शन है। आइए आप हमारे साथ में। पंडित जी कहा गया है तो ऊपर एक ऐसी शिला है जो बाजनी शिला है। बाजनी शिला है, यहाँ धुन आती है रात को संतों की भजन कीर्तन की। तो मित्रों जैसा कि हमें पंडा जी ने वहाँ लंका के जो दर्शन कराए, जो कि सेतुबंध जो वहाँ जाकर पूर्ण हुआ, और जब रावण को पता चला कि राम जी के आने का जो समय हुआ, उसके बाद रावण सीता जी को लेकर आया था अशोक वाटिका। देखो एक एक खम्मा की चित्रकारी अलग है। ये देखो लीला है, शेष नाग है, देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। राजा महाराजा एक एक खम्भे से रुमाल बांध बांध करके इनको गिना है, पर ये गिनती में नहीं होते हैं। ये देखो यशोदा मैया का छठी पालना है। यशोदा मैया का छठी पालना। एक एक खम्मा से हाथ को लगावे, मस्तक को लगावे, तो लग 84 बंधन योनि से मुक्ति पावे। देखो ये ऐतिहासिक शिला है, ये आपको ब्रज कामन में ही पाएगी। राधे राधे, मैं हूं चंद्र गोस्वामी। मित्रों आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं श्रीलंका नहीं, ब्रज की लंका के। आपने वह श्रीलंका देखी होगी जहां पर रावण रहा करता था, लेकिन मैं ब्रज की एक ऐसी धरोहर जहां भगवान श्री राम ने सेतुबंध का निर्माण किया, और वही जहां सेतुबंध का निर्माण इसी स्थान पर किया था, मैं आपको इसके अंदर दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ माँ सीता के जो दर्शन है वो इसी जो ब्रज की लंका में आपको दर्शन कराऊंगा। वीडियो में अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए 84 खंभे जो आज भी अकाम्य वन में स्थित है, जो कि 5500 वर्ष पुराना प्राचीन स्थान है। वहाँ की जो लीला यह है कि आज तक राजा महाराजाओं द्वारा उस खम्भों को गिना गया, लेकिन किसी ने उन 84 खम्भों को पूर्ण तरह सत्य नहीं माना गया। आपको इस वीडियो में सच में बड़ा ही अद्भुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है 5500 वर्ष पुरानी लंका से। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है भगवान पंडा जी, जो कि इस लीला को पूरे विस्तार से सच में एक एक बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। राधे राधे, आइए हम चलते हैं अंदर के दर्शन करने के लिए। श्री सेतुबंध रामेश्वर महादेव मंदिर, और जो कि लंका से जुड़ी हुई है, अब हम जानेंगे पंडा जी से। राधे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आदि वृंदावन धाम में ये ब्रज की लीला सेतुबंध रामेश्वर की है। ये गेट है बना हुआ है, इससे अंदर प्रवेश होते हैं, जो कि आपको सेतुबंध महादेव के दर्शन कराएंगे और उसकी लीला बताएंगे। पंडा जी सेतुबंध वही जो भगवान श्री राम ने रामेश्वर वाला जो सेतुबंध है जी, देखिए कहें तो हमें आदि वृंदावन में वही सेतुबंध के अंतर दर्शन होंगे। आप सभी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये दर्शन शायद आपने कभी किए नहीं होंगे। आइए आप हमारे साथ। यही सेतुबंध रामेश्वर ये सेतुबंध रामेश्वर है, यहाँ की श्री राम और श्री कृष्ण और हनुमत, श्री राम और श्री कृष्ण और हनुमत जिस समय अशोक वाटिका में जाने का विचार कर रहे थे और यहाँ सेतु को बांधा है, उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और हनुमत साथ में है। सबसे पहले सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की है। श्री राम ने भगवान कृष्ण ने ये सेतुबंध की स्थापना की है। इसके बाद में भगवान यहाँ लंका पलंका सेतुबंध रामेश्वर और अशोक वाटिका में पधारे हैं। बाद में पहले सेतुबंध की स्थापना की है। ये प्राचीन 5500 वर्ष पहला ये प्राचीन सेतुबंध रामेश्वर है। इसको आदि वृंदावन कामवन में ही जाना जाता है, आदि वृंदावन। तो मित्रों हम फिलहाल में चल रहे हैं सेतुबंध से सीधा लंका की ओर, और लंका से हम दर्शन करेंगे अशोक वाटिका के, जहां माँ सीता के दर्शन है। आइए आप हमारे साथ में। जैसा कि हमें जो देखने को मिल रहे हैं कि यह वही शिला है जो भगवान श्री राम के द्वारा
रखी गई थी लंका तक पहुंचने के लिए। आप देख सकते हैं कि एक एक शिला आज भी यहाँ है और कुछ शिलाएं चली गई हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही आदि वृंदावन कामवन में प्राचीन ऐतिहासिक 5,500 वर्ष पहले यही लंका और अशोक वाटिका है यहाँ बनी हुई, और लंका कुंड है ये, और ये सेतु बंद है। जिस समय यहाँ समुद्र भरा हुआ था, समुद्र जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उस समय श्री राम ने हनुमान को बुलाया है। हनुमत से कहिए कि हे हनुमत, हमको लंका में जाना है और हमारे लिए ये सेतु बंधा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ से चलें। तो उस समय हनुमत ने यहाँ नल और नील को बुलाया है। नल और नील पर्वत की शिलाओं को लाए हैं और लाकर के सेतु को बांधा है। इन शिलाओं पर हनुमत ने श्री राम राम लिखा है। अब ये शिलाएं हैं, जो पत्थर ये जल के अंदर तैरे हैं और श्री राम लंका में पधारे हैं। कहें तो ये रास्ता पूरा लंका की ओर जा रहा है, और ये शिलाएं आज भी प्रमाण देती हैं कि इन शिलाओं पर आज भी भगवान राम लिखा हुआ, राम का नाम लिखा हुआ है, जो कि नल नीर के द्वारा सीधी लंका तक बनाई गई थी, जो सेतु को बांधा है। लंका की ओर हम चल रहे हैं। अब हमें इस समय लंका की ओर लिए चल रहे हैं। वहाँ भी शिला है राम नाम की। पंडा जी, अब हम जो चल रहे हैं चढ़ाई पर, वो क्या दर्शन करने वाले हैं? ऊपर शिलालेख है ये। अच्छा, वहाँ पर वहाँ कोई एक एक राजा महाराजाओं का वहाँ पर सैयद और बना हुआ। अच्छा, हाँ, जो राजा महाराजा में पूजा किया करते थे। पंडित जी, कहा गया है तो ऊपर एक ऐसी शिला है जो बाजनी शिला है। बाजनी शिला है, यहाँ धुन आती है रात को संतों की भजन कीर्तन की। मतलब उस शिला से भजन कीर्तन की ध्वनि आती है। हाँ, रात्रि। हो। मित्रों, आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि पंडा जी हमें यहाँ की विशेष जो शिला है उसके बारे में दर्शन कराने वाले हैं, जो कि रात्रि के समय जो भी बजती है, जिसमें से संतों के भजनों की ध्वनि हमें उस शिला से सुनाई देती है। ये प्राचीन ऐतिहासिक है। ये है लंका। अच्छा, जहाँ की रावण सीता को लेके आया, फिर अशोक वाटिका में लेके गया। अच्छा, हाँ। जब उसको पता लगा कि श्री राम आ रहे हैं, तो श्री राम आने पर वो तुरंत ही अशोक वाटिका में ले गया यहाँ से सीता को। ये सारी ही शिलाएं यहाँ, इन शिलाओं के अंदर जो बनी हुई हैं, इनके अंदर रात्रि में संतों की भजन कीर्तन की आवाजें आती हैं। अच्छा, हाँ, ये राजाओं का यहाँ बना हुआ प्राचीन सैयद है। ये राजा महाराजाओं का। तो पंडित जी, अब हम सीधा जो चल रहे हैं अशोक वाटिका के, जहाँ पर हमें माँ सीता के दर्शन होंगे, साथ ही साथ उसी अंगूठी के भी दर्शन होंगे। जी हाँ, देखिए, अब हम आपको वही अशोक वाटिका दिखाएंगे जो कि फल फूलों से भरी हुई है, जो कि आज भी आदि वृंदावन 5,500 वर्ष पुराने इस आदि वृंदावन कामवन में ये देखो प्राचीन। तो मतलब जैसा कि हमें पंडा जी ने वहाँ लंका के जो दर्शन कराए, जो कि सेतु बंध जो वहाँ जाकर पूर्ण हुआ, और जब रावण को पता चला कि राम जी के आने का जो समय हुआ, उसके बाद रावण सीता जी को लेकर आया था अशोक वाटिका। जी हाँ, मौजूद है श्री अशोक वाटिका। श्रीलंका वाले हनुमान जी की बगीचे में हमें सीता माता एवं लंकेश्वर महादेव जी के दर्शन होते हैं। कहें तो हमें माता सीता के जो दर्शन अंदर होते हैं, वही लंका जो हम आज इस में देखने वाले हैं, जो कि आदि वृंदावन में मौजूद है। आइए आप सभी, और सच में हमें वही अशोक वाटिका के जो वही पत्ते जो फूल फल हैं, वो आज इस लंका में हमें इस अशोक वाटिका में देखने को मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम इस द्वार से प्रवेश हो रहे हैं अशोक वाटिका में जी, जहाँ जाकर के सीता विराजी हुई है बट के वृक्ष के नीचे। अब उसका मंदिर बना दिया है, जो कि मुद्रिका सीता के लिए हनुमत ने दी थी, वो पहनाई थी। जो हनुमान जी ने जो अंगूठी जो दी थी, आज भी हम उसके साक्षात दर्शन करने वाले हैं।
आइए आप हमारे साथ। सच में ये वीडियो इतना अद्भुत है कि मुझे इस लंका को, इस अशोक वाटिका को देखकर आज भी मुझे वही लंका की और अशोक वाटिका की याद आ रही है। लंकेश्वरी हनुमान, सामने जो दर्शन है वो लंकेश्वरी हनुमान के दर्शन हैं। और जो ये हम लंकेश्वरी अशोक वाटिका में आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें तो इस अशोक वाटिका में आना ही बेकार है। तो हम सबसे पहले लंकेश्वर हनुमान के बोल बजरंगबली की जय। ये लंकेश्वरी हनुमान जय हो, जय हो। सब कामना पूर्ण करने वाले ब्रज की, जो श्री राम के साथ गए थे लंका में, जो इन्होंने पत्थर की सलाह पर श्री श्री राम राम लिखा था, वो ही हनुमत है। ये ये अशोक वाटिका में विराजे हुए हैं आकर के। अब यहाँ से सीता माँ के दर्शन करेंगे। जय हो। यही काममन में सीता माँ, सामने सीता मैया ये है। सीता माँ विराजी हुई है, जो कि रावण सीता माँ के लिए यहाँ अशोक वाटिका में लेके आए थे और हनुमत इनके सम्मुख विराजे हुए हैं। चरणों में हनुमान जी हैं। ये चरणों में हनुमान जी हैं। ये वही अशोक वाटिका है जो कि सीता माँ वृक्षों की लता पताओं में विराजी हुई है। और लंका में जिस समय हनुमान गए थे उस समय लंका को उजाड़ दिया था। हनुमान जी ने बड़े बड़े वृक्ष थे, सबको बाल रूप में गए थे। तो उस समय रावण ने देखा तो हनुमत को जोश आया, एक एक वृक्ष को उखाड़ उखाड़ के उजाड़ कर दिया लंका को। सीता माँ के लिए जब यहाँ ले आए कि चलो माँ आप अशोक वाटिका में विराजो, हनुमत लेके आए। यही आदि वृंदावन काममन में जो आपको लीला बता रहा हूँ, ये 84 खम्मा की है। ये चारों तरफ सरकार के अंडर में है, प्रातः विभाग दिल्ली सेंटर जी। ये मेन गेट है 84 खम्मा का, यहाँ से अंदर प्रवेश होते हैं। ये ब्रिज की धरोहर है प्राचीन, ऐतिहासिक 5,500 वर्ष पहले। आज इसकी लीला को अंदर देखोगे जब आपको जानकारी होगी। एक एक जगह का आपको चित्रकारी दिखलाऊंगा, अंदर की एक एक लीला को बताऊंगा ब्रिज की। ये प्राचीन 84 खम्मा है। आओ पधारो। तो आइए हम हरे कृष्णा। इस मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। देखो एक एक खम्मा की चित्रकारी अलग है। ये देखो लीला है, शेष नाग है, देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये शेष नाग लिपटे हुए हैं। अच्छा। खम्मे के अंदर शेष नाग, ये देवताओं की, जो देवताओं ने लीला की है वो लीलाएं चित्रकारी छपी हुई हैं। पंडा जी, यह जो 84 जो खम्भे हैं वो किन के द्वारा बनाए गए और इस बनाने का क्या मूल कारण रहा? देखो पहले चित्रकारी को देखो, बाद में परकम्मा जाने कर स्थान पे पहुंचेंगे, फिर हम आपको बताएंगे मूल्य जी। और मैं आपको एक मूल कारण और बता देता हूँ कि ये 84 खम्भे दिखने में तो है, लेकिन अगर आप इसको गिनोगे तो ये कभी 84 कभी 81, कभी 82, कभी 84, कभी 87 जी। राजा महाराजा एक एक खम्भे से रुमाल बांध बांध करके इनको गिना है, पर ये गिनती में नहीं होते हैं। ये विश्वकर्मा की लीला है, काममन की जी। विश्वकर्मा की लीला है ब्रिज की। विश्वकर्मा जी ने इस 84 खम्भों खम्भों को बनाया है। लेकिन कई बार राजा यहाँ इस खम्भों को गिनने के लिए आए थे। कई राजा घोड़े लेकर आए, एक एक घोड़े को इससे बांध दिया कि 84 पूरे हो जाएं। लेकिन इसका चमत्कार जो हमें देखने को मिला वो पूरे 84 नहीं मिले थे। ये सारी ही देवताओं की लीला है। देखिए चित्रकारी पुरानी चित्रकारी आप देख सकते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा बिल्कुल जो दर्शाई गई है चीज बनी हुई है, वो चीज आपको पैसे से अनमोल नहीं होगी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे किसी ने यहाँ काउंटिंग भी की हुई है। कोई कोई जो भी आता है वो काउंटिंग भी करता है। 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और आगे देखे तो ये चित्रकारी मूर्तियां थी बनी हुई यहाँ। ये मूर्तियां थी। अच्छा। कृष्ण की, ओहो, कृष्ण की मूर्तियां थी, विश्वकर्मा ने बनाई थी। औरंगजेब ने उस समय अत्याचार किए थे तो इनको खंडन कर दिया था।
खंडित कर दिए। औरंगजेब के लोग यहाँ भी आए हाँ, थे, इनको भी अत्याचार के। खंडित कर गए। खंडित कर दिया। ओहो। देखिए औरंगजेब का किस तरह से यहाँ कहें तो बोलबाला रहा कि हर मंदिर और हर प्राचीन धरोहर को तोड़ने का प्रयास था, लेकिन हमारी वृंदा महारानी जो एक ऐसी साक्षात शक्तिमान। सबूत बनी, शक्तिमान रही, ये देखो जो एक उन्होंने एक सारी खम्भे की वृंदावन को चित्रकारी, बचाए रखा। एक एक खम्भे की अलग अलग रूप में चित्रकारी है ब्रिज की। क्या 84 खंभे के ऊपर जो चित्रकारी है वो सबकी अलग अलग है? अलग अलग है सारे ब्रिज की। हम जैसे सीरत की 84 खंभे देखेंगे तो सब पर चित्रकारी ये जो है देखो वो अलग अलग है। देवताओं की प्रतिमाएं, जी जी। ऊपर से नीचे तक खम्भे की चित्रकारी अलग है। मुकुट का चिन्ह है, ये मुकुट का ठाकुर जी की मुकुट की प्रतिमा चिन्ह है। है। हाँ, हाँ। जैसे मुकुट की जो विश्वकर्मा सेब ने होती- बनाया है इसकी ब्रिज की लीला को। जैसे मुकुट की जो सेब होती है ठाकुर जी की, उसी सेब की आकार का इस खंभे वही में मुकुट की। वही चित्रकारी दी गई है। ये देखो यशोदा मैया का छठी पालना है। यशोदा मैया का छठी पालना। ये छठी पालना है। मैया कंस के प्रभाव से बचने के लिए लाला कन्हैया को 6 महीना गोकुल निवास किया। गोकुल में कंस के प्रभाव से बचने के लिए 6 महीना इस आदि वृंदावन कामवन में 84 खम्भे के अंदर मैया यशोदा का छठी पालना, यह पालना के चिन्ह है। लाला को इन पालना में झुलायो है कन्हैया को। ये प्राचीन ऐतिहासिक 5,500 वर्ष पहला है। ये पांचों पांडव जिस समय उनके लिए अज्ञातवास मिला था, उस समय पांडव लोग ब्रिज में बनी बनी में भटकना, बनी बनी में सोना, बनी में रहना, उनको कोई स्थान नहीं था रहने के लिए। पांडव लोगों ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से विनती की है कि प्रभु तुमने सारे ही देवताओं को स्थान दे दिए, पर हमारे लिए कोई स्थान नहीं दिया। बनी में खाते हैं, बनी में पीते हैं, बनी में सोते हैं, बनी में घूमते हैं। प्रभु आपकी कृपा हो बंसी वाले, तो हमारे लिए कोई स्थान दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव लोगों की विनती को सुना है। पांडव लोगों की विनती को सुनकर के विश्वकर्मा को बुलाया है। विश्वकर्मा ने पांडवों के रहने के लिए ये सिंहासन, पांचों पांडव, अच्छा, युधिष्ठिर भगवान, ये सिंहासन को यहां विराजमान हुए। एक एक खम्मा से हाथ को लगावे, मस्तक को लगावे, तो लग 84 बंधन योनि से मुक्ति पावे। तो देखिए आप भी यहाँ अवश्य आइएगा और सभी खम्भों से जरूर एक एक बार ऐसे पकड़िएगा और आपकी भी 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलेगी। देखो हमारी तुम्हारी ब्रज भाषा में जहाँ कहते हैं कि जुआ, गोट खेलना, जी, पांडव लोग यहाँ बैठ करके गोट खेला करते थे। अच्छा, जैसे कि जो चौसर हुआ करती थी, जो लोग यहाँ ऊपर की ओर बैठकर चौसर खेला करते थे। चौसर वो जगह है। तो देखिए गोट खेलना नीचे भगवान अद्भुत लीलाएं की है ठाकुर जी ने, अद्भुत लीलाएं ब्रज की। देखो ये ऐतिहासिक शिला है, ये आपको ब्रज कामवन में ही पाएगी। ये भाषा वो है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता है, ये ब्रज भाषा नहीं है। अच्छा, ये विधाता की भाषा है। विधाता ये के अंक हैं, ये छठी के अंक। लाला कन्हैया का जन्म हुआ, ग्वाल वाल ब्रजवासी बधाई देने के लिए गए। अरे बाबा लाला की बधाई है, बधाई है, लाला को जन्म हुआ है, नंद घर आनंद भय, और जय कन्हैया लाल की। और हाथी दीजिए, घोड़ा दीजिए, और दीजिए
पार्टी। तो बाबा आज तो लाला की छठी पूजेंगी, विधाता अंक लिखने के लिए आएगी। ये विधाता के अंक हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने भगवान पंडा जी के द्वारा इन 84 खम्भे की जो प्राचीन और कहें तो एक अद्भुत सी लीला जो ठाकुर जी और पांडवों से जुड़ी हुई है, जो कि यहाँ ठाकुर जी के पंडा जी ने हमें जो लीला समझाई, वहाँ दर्शन कराए, सच में बड़ी अद्भुतनीय। और कहे तो यहाँ बहुत सारे जो जानकार जो मानते हैं कि कई बार जो यहाँ आए, लेकिन सब का प्रयास जो है असंभव रहा। सब ने गिनने का प्रयास किया, राजा महाराजाओं ने, सब यहाँ असफल रहे। तो आप भी यहाँ अवश्य आइएगा, इन प्राचीन दर्शनों को कीजिएगा, क्योंकि ये सब विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई प्राचीन धरोहर है। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो जैसा भी लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आदि वृंदावन धाम में जब भी कभी आएँ तो हमारे भगवान पंडा जी से अवश्य कांटेक्ट कीजिए। मोबाइल नंबर 89558817। भगवान पंडा, कामन तीर्थ पुरोहित, भारद्वाज। जी, राधे राधे। मिलते हैं हरे अगली कृष्णा, वीडियो हरे में। कृष्णा, हरे कृष्णा।